नमस्कार जी, कैसे हैं नमस्कार। आप सब? आज हम बात करेंगे प्रकृति में होने वाले बदलाव पे और उसका कैसे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में भी कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं समय-समय पर। ऐसे ही हमारा मानव शरीर है, इसमें भी समय-समय पर बदलाव दिखाई भी देते हैं और होते रहते हैं। शरीर में सबसे बड़ा बदलाव जब शरीर हमारा वास्तविक स्थिति से अलग अगर वो दिखने लगे, अगर उसमें वास्तविक स्थिति से अलग बदलाव आने लगे, तो कहीं न कहीं शरीर में रोग आ रहे हैं। ये पहचान होती है शरीर की। तो इसी तरह उन उस बदलाव को हम कैसे देखेंगे? उस वो देखने का आपका तरीका थोड़ा-सा उस पे हम आज विचार करेंगे। तो मेरे साथ हैं आज हमारी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता राठी जी। नमस्कार जी। तो संगीता जी आप आज आपको बताएँगे कि जीवन में बदलाव, किसी के भी जीवन में बदलाव आया आता है तो किस तरह कुछ बदलाव बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव से जीवन बदल ही जाता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? जैसे कि आपने कहा हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है। जी। समय-समय पर ऋतु भी बदलती हैं, हाँ जी। इंसान का शरीर भी बदलता है। हुँ। बचपन से युवा, युवा से बुढ़ापा आता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, जी। उनके साथ-साथ कई बार ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं शरीर में, जिससे हमारा अकेले का उसी इंसान का जीवन ही नहीं बदलता, जिसे बीमारी आई है, पूरे परिवार का जीवन बदल उससे जाता जुड़े है, हुए जितने भी जितने भी लोग हैं। हुँ, तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जी। राठी जी को क्रोनिक डिजीज़ आई और जिससे हमारे परिवार में बच्चों का, हमारे बड़ों का, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हुँ। तो अब बदलाव आया, अच्छा बदलाव तो नहीं था, लेकिन हम डटे रहे कि इसका सामना कैसे करना हर है। स्थिति में जब इंसान नि होता है उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। हाँ, 2 रास्ते होते हैं और लोग भ्रमित भी बहुत करते हैं, हुँ। बहुत रास्ते भी दिखाते हैं, जी, जी। लेकिन एक हमारी अंतरात्मा है जो हमें सही-गलत का फ़र्क ज़रूर दिखाती है। हम जो बोल रहे हैं उसमें भी हमें सही-गलत बताएगी, जो हम खा-पी रहे हैं, उसे भी हमें अंतरात्मा हमारी सही-गलत बताती है। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। जी। राठी जी को एक रास्ता मिला, जो प्रकृति के सानिध्य में था जी, जी। और उस रास्ते पे हम चले। तो हम कहेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव था जो बीमारी के रूप में हमारे जीवन में आया। और मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपने अंतर्मन से अपनी अंतरात्मा में झाँके, देखें, मनन करें, आपको ज़रूर सही रास्ता मिलेगा और उसका निदान भी ज़रूर होगा। फिर तो ये कह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती फिर हूँ। तो कह सकते हैं कि जो होता है वो सही होता है। जो होता है वो सही होता है, ये किसी ने जिसने भी ये बात कही है वो बहुत ही सटीक कही है। अच्छा फिर इसके बाद आते हैं हम गलत-सही। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, जी। बोलते हैं या खाते-पीते हैं, कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारा कर्म है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है ये कि एक हमारा जो मन है ना, वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद भी इंसान की फितरत ऐसी है कि वो गलत कर्म ज़्यादा करता है, सही-गलत जानने के बाद भी। अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस गलत रास्ते पे चलता जाता है और उससे कई बार अपने परिवार का नुकसान, अपने शरीर का नुकसान कर बैठता है। कहीं न कहीं एहसास रहता है मनुष्य को बिल्कुल, कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो हम बात करेंगे आज अपने शरीर के ऊपर। हाँ। शरीर के लिए हम क्या सही और क्या गलत है? इस पर आप थोड़ा चर्चा देखिए करें। साधारण शब्दों में हम समझेंगे कि हमारा शरीर जो है ना, जी, पंच तत्व से मिलके बना है। जी। पंच तत्व क्या हैं? आप
बिल्कुल एक सादे शब्दों में समझ लें इस बात को, जैसे भगवान 5 शब्दों से मिलके बना है, वैसे ही हमारा शरीर पंच तत्व से मिलके बना है। भगवान जैसे भ से हो गया भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। जल। हाँ, जल, नीर कह सकते हैं आप। तो उन्हीं का अगर बैलेंस, इन पंच तत्व का बैलेंस अगर इन्हीं 5 रहे, तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। इन्हीं पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, और इन पंच तत्व का अगर बैलेंस रहेगा, जी, कुछ भी कम ज्यादा ना हो, जी। तो हम स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। बस इन्हें समझना है। अब जैसे हम समझ लेंगे कि जैसे आकाश है, आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है? हुँ। एक खाली है, स्पेस है। तो सुबह सवेरे हमारा दिनचर्या जैसे शुरू होती है, हुँ। सुबह सवेरे हम अपने शरीर को आकाश तत्व पे छोड़ दें, यानी कि खाली, ना कुछ लेना है, लेना मतलब पानी की बूंद भी नहीं लेनी है, जितना हो सके आप आकाश तत्व पे रहें। फिर खाली वायु, खाली वायु। हाँ वायु, वायु तो हम 2 पल के लिए भी नहीं रह सकते ना बिना जी, वायु के। तो जी। आकाश के साथ प्लस है वो, तो वायु तो सभी तत्व के साथ प्लस है। आप सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद 5 से 6 घंटे, 6 से 7, 8 घंटे तक का अपने शरीर को खाली छोड़ दें। उसका कारण ये है जी, कि आप एक उदाहरण के तौर पे मान के चलेंगे, आपकी कोई व्हीकल है, गाड़ी है, अगर उसे सर्विस की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, तो आप उसे चलते-चलते उसकी सफाई नहीं कर पानेंगे, उसकी सर्विस नहीं कर पानेंगे। हुँ। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हम सुबह उठते ही उसमें कुछ डालना शुरू कर देंगे, अगर हम पानी भी लेंगे, या फिर आजकल की एक थॉट क्रिएट हो रही है कि सुबह नाश्ता हैवी लो, तो आपने तो प्रभु का जो कार्य था वो बाधित कर दिया। पहला तत्व नष्ट कर दिया। पहला तत्व नष्ट कर दिया। जी, आपने बॉडी की जो एनर्जी है सारी उस खाने को पचाने में लगा दी। क्योंकि वो समय क्या था? वो समय था शरीर की सफाई का। अगर उसे खाली छोड़ दिया, जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसे खाली छोड़ देते हैं, चलाते नहीं हैं, तो अच्छे से उसकी सर्विस हो पाएगी। हुँ, वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी है। जी, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि सर्विस करनी है, और अगर हम रोज़ ऐसा करेंगे तो मेरा मानना ये है कि कोई बीमारी आएगी ही नहीं। जी, फिर जी, वायु तत्व तो देखो हम रह ही नहीं सकते, वो तो चल ही रहा है 24 घंटे, हम वायु तत्व तो ग्रहण कर ही रहे हैं। फिर आता है अग्नि तत्व। जी, अग्नि तत्व में क्या है? सूर्य की किरणें, जो हमारे शरीर के तापमान को बिल्कुल संतुलित रखती है, कोई उतार-चढ़ाव नहीं है, ठीक है? और सूर्य की किरणों में इतनी ऊर्जा है, अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पे 8 दिन ना पड़े, तो पृथ्वी पे बुरा हाल हो जाए। तो उसपे कीट, पतंग, कीड़े इतने हो जाएँगे कि शायद पृथ्वी पे जगह भी ना मिले पैर रखने की। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा सूर्य का महत्व है अग्नि, सूर्य का सूर्य की प्रकाश तो किरणें। देखो हमारे प्रकृति पौधों के लिए भी, पेड़ों के हाँ, लिए भी और पेड़ों के हमारे लिए। लिए भी। हाँ जी। अगर अगर सूर्य का प्रकाश पेड़ों पे नहीं पड़ेगा, पौधों पे नहीं पड़ेगा, तो उनमें भी भोजन नहीं बनेगा। उनमें भोजन नहीं बनेगा। पेड़ों की सारी पत्तियाँ जो हैं अपना भोजन का निर्माण जो करती हैं, वो सूर्य की किरणों से ही करती हैं। जी, जी, जी। और आप ये मान के चलें कि अगर सूर्य की किरणें धरती पे पड़ रही हैं, जहाँ वो जा भी नहीं पा रही, वहाँ भी पूरी ऊर्जा रहती है। अगर मान लो कोई अंदर कमरा है और वहाँ उसकी हल्की-सी रोशनी भी जा रही है सूर्य की किरणों की, तो वहाँ भी ऊर्जा जा रही है। हुँ, अगर सूर्य ना निकले, बारिश 10-15 दिन चल जाए, तो फंगस आने लगती है। जी, जी, जी। फंगस भी एक बहुत बड़ा बीमारियों का कारण है। जी, जी। तो तो कहीं न कहीं सूर्य के प्रकाश से जो हमें अग्नि तत्व प्राप्त होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत, बहुत हमारे ज़्यादा जीवन के ज़रूरी लिए। है। अगर वो ना हो तो शायद हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हुँ। सूर्य की किरणों में सारे रंग समाये हुए हैं। जी, जी। सूर्य की किरणें अगर ना मिले तो कोई रंग नहीं होगा। जी, जी, जी। विदाउट 7 कलरलेस। रंग की हाँ, हुँ, 7 रंग नहीं, बहुत रंग हैं। जी। 7 रंग तो एक तरह से मेन बताए गए हैं। जी, जी।
तो बहुत रंग है उसका बहुत बड़ा। और फिर जो है आता है जल, जल तत्व। जी। जल तत्व में कहा गया है कि हमारे शरीर का जो है ना 70% 75% जो पार्ट है वो जी। जल का है। हुँ। और प्रभु का इस शरीर का निर्माण देखिए ऐसा किया है कि करोड़ों रोमकूप होने के बावजूद भी कहीं से कोई लीकेज नहीं है। अगर आपके बॉडी का तापमान बढ़ता है तो पसीना आएगा, हुँ। नहीं तो आपके बॉडी से कहीं आपकी भावनाएं रिएक्ट करेंगी तो आंसू निकलेंगे, नहीं तो नॉर्मली आपके बॉडी से कहीं भी 70-75% जल तत्व होने के बाद भी कहीं से कोई लीकेज नहीं है। प्रभु ने इस शरीर का ऐसा निर्माण किया है। तो शरीर का जो पहला आहार होगा वो जल तत्व होना चाहिए? बिल्कुल। जब जैसे हमारे हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जब उपवास के बाद हाँ, आहार का समय होता है, हाँ, तो हम सबसे पहले अ, जूस ही लेते हैं। जूस ही लेते हैं तो उसमें जल तत्व है। तो कहीं न उसमें तो कहीं ये 99% जल तत्व ही है, 1% आपके उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जी, जी, जो हम जी। डिटॉक्स जूस लेते हैं। जी, जी। तो तो इसीलिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सुबह का जो पहला आहार है, वो हाँ, जूस होता है। जूस होता है, उसका ये कारण है। उसका ये कारण है। जी, जी, बिल्कुल। और जैसे इसका अगला जो वो है तत्व, पृथ्वी अ, तत्व। फिर आ गया हमारा 5वां जो है वो आ गया पृथ्वी तत्व। हुँ, पृथ्वी तत्व से तो हमारे शरीर का निर्माण ही हुआ है। हुँ, है सभी मतलब 5 तत्व का पूरा योगदान है। पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी ने हमें दिया क्या नहीं, हुँ। खाने से लेके हमारी सुख सुविधाओं सारा भोजन की। पृथ्वी तो दे रही है हमें। हाँ, हमारी सुख सुविधाओं के जितने भी माध्यम हैं, वो सब पृथ्वी ने ही तो दिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, जितने मेटल्स हैं, हुँ। भोजन तो है ही है, हुँ, हुँ, हुँ। प्राकृतिक भोजन तो मिला ही है जी। पृथ्वी से हमें। जी, जी, जी। और जितने मेटल हैं, आप कुछ भी हमारे जीवन के जो साधन हैं, जीवन जीने के जो साधन हैं, वे सब सब हमें कहीं न कहीं पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी से ही मिले हैं। तो ये हमारे 5 तत्व हो गए। 5 तत्व हो गए। तो इसको इनको लेने के बाद भी शरीर में का शुद्धिकरण तो ज़रूरी है। बिल्कुल है, कहीं न कहीं देखो गंदगी बिल्कुल। तो ज़रूर होगी। अब पृथ्वी तत्व में आने के बाद हम क्या करते हैं शाम को सबसे बाद में पृथ्वी तत्व का हमने मतलब यहाँ जो है बताया है, वो इसलिए कि पहले हम आकाश तत्व में रहे, वायु तत्व में रहे, अग्नि तत्व में रहे, जल तत्व में रहे, पृथ्वी तत्व सबसे बाद में आता है। शाम के समय जैसे हम अपने एनडीएस में भी प्राकृतिक भोजन अच्छे से ले सकते हैं। हाँ, या आपने सलाद खाया है या जो हाँ, कुछ भी किया है, फल खाया आप है फल खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते या जूस हैं भी पिया है, या तो जूस उसके भी। बाद भी कहीं न कहीं वेस्टेज तो होगा, पाचन के बाद जो हाँ, जो कचरा तो होता है। क्योंकि ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में हमारा जो शरीर है, जो एब्ज़ॉर्ब करता है, वो जूस बेस में करता है। जी, जी। बाकी जो ठोस जाएगा, वो वेस्ट ही है। कहीं न कहीं कचरा। वो हमें निकालना ही निकालना है। हुँ, देखो, प्राकृतिक तरीके से बॉडी अपनी गंदगी खुद निकालती है और हुँ, जो आकाश तत्व में रहने पर बहुत अच्छे से होता है। हमारे आँखों से भी गंदगी निकलती है, नाक से निकलती है, कान से निकलती है, मुँह से निकलती है। मल के रूप में निकलती है, हमारा शरीर तो एक तरह यूरिन से के रूप डस्टबिन में। है। हाँ, और जो हमारे रोमकूप हैं, उन्हें तीसरी किडनी भी कहा जाता है हुँ, कि जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में है, वो पसीने के रूप में भी बाहर निकलते हैं। तो देखिए, ये पंच तत्व हैं, भगवान शब्द में समाये हुए हैं जी। और इन सभी में हमारे सभी बीमारियों का निवारण भी है। थोड़ा-सा तो इस पे अब हम जो हमारा भोजन है, हुँ, कहीं न कहीं बात वहीं आके रुक गई। हुँ, भाई सारे तत्व मिलके हम उसका उनका यूज़ करके हम फिर कहीं न कहीं भोजन करेंगे। तो बिल्कुल। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन प्राकृतिक होना चाहिए। जिसमें ये सारे तत्व हों। जिसमें ये सारे तत्व हों। अब आप देखिए सब्जियाँ हैं, फल हैं, वो 2 दिन में तैयार नहीं होंगे या जैसे हमने देखा कि कई-कई महीनों में जाके जो हम फल पका हुआ तैयार होते हैं। जो हम पका हुआ भोजन करते हैं, जी। उसे हमने वो भी
प्राकृतिक है, लेकिन उसे जब हम पका लेते हैं, हुँ। उसके जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो एक तरह से जल जाते हैं, खाक हो जल जाते जाते हैं। हैं, हाँ। लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है, हमें वही चीज़ सिखाई गई, लेकिन अभी नई चीज़ का पता चला है। देखो, मैंने पहले ही कहा था, गलत सही का हमें पता होता है, कई बार मन में ये आता था कि सब्जियों को पका दिया जाए तो उनमें बचता ही कुछ नहीं। हुँ। फिर पके हुए भोजन का जो डिज़ाइन है, हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन से मैच नहीं करता, हुँ। पका हुआ भोजन। और जितना भी रोटी की कच्चा शेप देखो, हाँ जी। कोई बॉडी ऑर्गन्स नहीं है। सब्जियाँ देखो, जब सब्जियाँ पकने के बाद जिस रूप में हमारे सामने आती हैं, कोई बॉडी ऑर्गन्स का वैसा रूप नहीं है। हाँ, आप फल और सब्जियाँ अगर देखेंगे, तो वो हमारे बॉडी ऑर्गन से मैच करती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो फल और सब्जियाँ हमारे बॉडी ऑर्गन से मैच करती हैं, वो उसी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो कहीं न तो कहीं हमें हमें अपने शरीर के लिए डिज़ाइन फूड लेना हाँ, चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है प्रभु बिल्कुल, ने। बिल्कुल। प्राकृतिक भोजन में क्या है, देखो वो 3 से 6 महीने में तैयार होता है। जी, उसमें आकाश तत्व का भी पूरा योगदान है, जी। वायु का भी पूरा योगदान है, सूर्य की किरणें, अग्नि तत्व का भी पूरा योगदान है और पृथ्वी, जल, ये तो बहुत ही मतलब इनसे तो वो उत्पन्न ही हुआ है। जी, जी, जी। पोषण जो है जल से बहुत मिला है तो और क पृथ्वी से तो निर्माण ही होता है हमारे शरीर का भी और भोजन का भी। सभी तत्वों का समागम होने के बाद ही प्राकृतिक भोजन का निर्माण होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कह सकते हैं हम। तो पका हुआ भोजन तो कहीं भी नहीं है फिर तो। पका पका हुआ हुआ भोजन तो पहले भोजन से ही प्रभु ने नहीं किया कभी। हमारे शास्त्रों में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं हमारे मिलता। शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, भोजन का मतलब वही था, फल, फल। सब्जियाँ। हुँ, 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 हुँ। अभी जैसे हमने अपने उसमें भी देखा, जी, अध्यात्म में जाते हैं, वहाँ कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, भोजन का मतलब यही था कि प्राकृतिक फल, सब्जियाँ, पत्ते, जल, यही सब है। तो अच्छा जैसे हम एक परिवार की बात करें, काफ़ी हाँ, लंबी चर्चा हो जाएगी ऐसे तो। हुँ, किसी भी परिवार को इस प्राकृतिक आहार पाने के लिए देखो एकदम से तो कोई आ नहीं सकता। भाई या बिल्कुल, तो किसी की मजबूरी हो, या तो किसी मजबूरी होगी हमारी तरह। लेकिन हमारा तो कहीं न कहीं ये प्रयास है ना कि हाँ, जो बीमार है वो तो इसको अपना ही ले, वो तो लेकिन अपना जो ही ले। बीमार नहीं है, वे कम से कम बीमारी ना आने जिससे बीमारी ना आए बीमारी ना उसके आए। लिए हाँ, अपने भोजन में थोड़ा-थोड़ा बदलाव कर लें। बिल्कुल बदलाव हम ये करें। नहीं कहते किसी को कि भाई हाँ, आप एकदम से आप शुरू कर दो। भाई हाँ, आप एक टाइम छोड़ो पहले पका हुआ भोजन, फिर दूसरे टाइम छोड़ो, फिर धीरे-धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, आपकी जो थोड़ी बहुत कमी होगी शरीर में वो सुधरने लगेगी और उसके बाद आप खुद ही ये कहोगे कि नहीं हमें तो प्राकृतिक आहार ही चाहिए। देखो करोगे, लोगे तभी इसकी अच्छाई और इसकी बुराइयों के बारे में पता चलेगा किसी भी चीज़ की। आप हुँ, एक तरफ पका हुआ भोजन रख दो, एक तरफ आप प्राकृतिक आहार रख दो। बिल्कुल। पका हुआ भोजन करने के बाद आपको हो सकता है कुछ समय के लिए जब वो जीभ पे लगेगा आपको स्वाद लगेगा, हुँ, लेकिन बाद में आपको फीलिंग कैसी आएगी? स्वाद भी यहीं तक है, इससे नीचे जाने के बाद वो वेस्ट ही है। कचरा और ज़्यादा है यहाँ तक उसमें। के स्वाद के लिए इंसान ऐसी-ऐसी चीज़ें खा रहा है जो खाने लायक है ही नहीं। पका हुआ भोजन तो आप छोड़िए, हुँ। ऐसे-ऐसे मिक्स मैच आज के टाइम में हो रहे हैं खाने में, ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐसे हाँ, फूडीज़ के लम हाँ, उससे अलग से ऐसी आजकल तो रील्स और ऐसे वो ब्लॉगर्स हैं जो कुछ भी खा सकते हैं, जो खाने लायक है ही नहीं चीज़ें। हुँ, हुँ, हुँ। फिर बीमारियाँ आती हैं और बीमारी परिवार में एक इंसान को आती है, लेकिन पूरा परिवार उसमें जो है परेशान हो पूरे जाता है। परिवार को ही आती है बीमारी, एक इंसान बिल्कुल। को आती है। और रही देखो एनडीएस में आने के लिए परिवार का साथ बहुत ज़रूरी है। एक-दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है वो तो ठीक होगा भाई ही होगा मैं तो सुनो और जो बाकी के लोग हैं उन्हें बीमारियाँ बिल्कुल, आएँगी नहीं। बिल्कुल। देखो जैसे हम इस सिस्टम पे आए थे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे, तो आपका अगर साथ ना होता तो शायद मैं इस पे ज़्यादा लंबा ना चल पाता। ये तो आपका बड़प्पन है। कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ से ऐसे ही गाड़ी चलती है देखो। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी तो 2 हम प तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर
गाड़ी कैसे चलेगी? पटरी से बिल्कुल। उतर जाएगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि आप अपने परिवार को और अपने आप को हाँ, स्वस्थ एक-दूसरे रखें। का साथ दें और स्वस्थ जीवन जिएँ। जी, 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 जी। आप क्योंकि 100% पे भी ना आएँ, जो ठीक है, जो स्वस्थ हैं, वे आगे बीमार ना हों, इसलिए एनडीएस को अपनाएँ और जो जिन्हें बीमारी है, उनका आप पूरा-पूरा सपोर्ट करें फैमिली में, तो बीमारी तो तभी कोई भी हो, अगर आप तभी प्राकृतिक स्वस्थ आहार पे आ जाओगे, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। बीमारी हो, किसी भी कंडीशन की आप दूर कर सकते हैं। और आपको पता है आज के टाइम में माइनर प्रॉब्लम जैसे गैस एसिडिटी ये सब तो है ही और ये तो कुछ भी नहीं है। जी। अगर आप एनडीएस फॉलो करते हैं, प्राकृतिक आहार नहीं, पे आते हैं, अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन मैडम प्राकृतिक आहार तो हम लेंगे ही लेंगे, पका हुआ भोजन लेके जो हमने अपने शरीर में कचरा जमा किया है, वो हाँ, तो हटाना पड़ेगा ना? देखिए पका हुआ भोजन आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में कितने प्राणी हैं? 84 84 लाख लाख योनियाँ हैं, लेकिन इंसान को छोड़ के और कोई भी पका हुआ भोजन नहीं करता। जी, जी, हाँ, जी। जो इंसान के संपर्क में है, पालतू हो गए हैं, हुँ। पक्षी हो, पशु हो, हाँ, उन्हें उन्हें भी वो हम कुछ भी खिला सकता है। तो आजकल यही तो हो रहा। हाँ, पहले तो हम रोज़ डॉक्टर के जा रहे, बिल्कुल, फिर हमारे से जो पशु जुड़ गए, पशु जुड़ गए उनके लिए उनके भी लिए रोज़ डॉक्टर डॉक्टर खड़े रहें। उनके लिए भी रोज़ डॉक्टर हैं, तो कहीं न कहीं ये तो सभी को नुकसान दे रहा है। सभी को नुकसान करता है। तो हमा प्रकृति के विरुद्ध जाएँगे तो प्रकृति रिएक्ट ज़रूर करेगी, रिएक्ट क्योंकि करेगी। प्रकृति का भी एक नियम है, प्रकृति माँ के बच्चे जब अलग भटकेंगे, रास्ता भटकेंगे, तो वो वापस लाएगी उन्हें। कान बिल्कुल, पकड़ के लाएगी, माँ का तो काम है ना बच्चे को सही रास्ता दिखाना। तो वही बिल्कुल। हमारे साथ हुआ है। हम आश्रम में गए, वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो वातावरण था, इतना शुद्ध, इतना बढ़िया। प्रकृति माँ ने हमें रास्ता दिखाया, मैं प्रकृति माँ के प्रति धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया। और आज हम दूसरों को भी जो हमें एक अच्छी चीज़ मिली है, वही हम बाँट रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई, कठिनाइयाँ, बाधाएँ आई, उसके बाद एक अच्छा रास्ता मिला, वो और लोगों के जीवन में ना आए सही और बात एक है। स्वस्थ जीवन जिए। हमारा कहीं न कहीं लक्ष्य ये है कि आप सभी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जो जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं कुछ दिन बाद जुड़ेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ सही से रहें। देखो हमारे देश में आज इतनी बीमारियाँ हैं, हर घर में बीमारियाँ हैं और हमारा जो परिवारों का जो खर्च है, वो अधिकतर खर्च 70 हाँ, से 80% खर्च बीमारियों पे जा रहा है। बीमारियों पे जाता है, और जिस घर में बीमारी आ गई, ये समझो कि वो बर्बादी की तरफ है। बर्बादी की तरफ क्योंकि चले। इतने महँगे इलाज हैं आजकल एलोपैथियों में कि उसे एक आम इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या कोई भी हो जिस पैसे हम वाला भी हो। हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। जी, जी, जी। पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है एक इंसान को परेशानी में देख के। वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते और एक छोटा-सा बदलाव करना है, अपने खाने में बदलाव करना है। देखिए, और शरीर का शुद्धिकरण। बदलाव ही करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि खाना कैसे छोड़ पाएँगे? खाना छोड़ना नहीं है, खाने में बदलाव करना है। खाना ये वही है, हाँ, उसको उसको उसका लेकिन तरीका बदल गया खाने का। लेकिन उसे हमें ऐसे लेना है जैसे भगवान ने हमें दिया है। उसके साथ कोई प्रयोग नहीं करने, प्रोसेस नहीं करने, उसे वैसे ही ले जी, जी। धन्यवाद, आपने आज बड़ा धन्यवाद। अच्छी-अच्छी बातें आज शेयर की अपनी, आपके मन में जो थी और बड़ा अच्छा लगा। मुझे आगे भी भी प्रेरणा मिली है तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी हाँ, और आपको जो प्रॉब्लम थी उसको भी हाँ, शेयर करना आप, मोटिवेट करूँगी आप सभी को। क्योंकि आज हमारी महिला वर्ग को बहुत समस्याएँ हैं। हाँ, तो मैं एक दूसरे महिलाओं के फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, उस पे जल्दी चर्चा करेंगे। जी, जी, एक नए बिल्कुल। वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। मस्त रहिए।